तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है, पत्थर को जरा इधर पे पत्थर होगा, मान लो ग्राउंड से उस पत्थर को हमने फेंक दिया विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, तो ये u की वैल्यू हो गई। कितना एंगल बनाकर दिया नहीं, वही तो एग्जैक्टली पूछा है, तो थीटा एंगल बनाकर मान लेते हैं, फेंक दिया। अभी वो कह रहे हैं 2 सेकंड लेटर क्लियर सा वॉल 5 मीटर हाई, तो वो 5 मीटर ऊंची वॉल को पार करता है। तो ये पत्थर है, ऐसे 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 जा रहा होगा, रास्ते से जा रहा होगा, भेलपूरी खा रहा होगा, तो ये इस दीवार को पार करके, अब ये और भी आगे जा सकता है, और भी ऊंचा जा सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ये जस्ट दीवार को पार करके जा रहा है। तो अब ये बात है 5 मीटर ऊंची दीवार को पार करने की। तो 5 मीटर ऊंची दीवार को भैया जी ने पार कर लिया है, इस पत्थर ने। हमसे कहा गया है कि आपको बताना है कि अगर ये 2 सेकंड बाद, और ये भी बोला आफ्टर 2 सेकंड, टी इज इक्वल्स टू पार करने में लगा है 2 सेकंड। तो ये पार करने का जो मैटर है, ऊंचाई वाला मैटर जो है, ये वर्टिकल वेलोसिटी का मैटर है। तो सबसे पहले तो 25 के दो कंपोनेंट धर दिए, एक हो गया 25 कॉस थीटा और एक हो गया 25 साइन थीटा। नाइस। 25 साइन थीटा से ही मतलब है तुम्हें, काहे कि यही वर्टिकल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बात भी मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं है अपना, अपन लोग बहुत मतलबी लोग हैं। जो वेलोसिटी काम की है उसी से काम करो, बाकी दूसरे से बात ही मत करो। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको भी बुला लेंगे अपने पास, क्या है फिर। अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने देखा वर्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 25 साइन थीटा, टाइम हो गया हमारा 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन लग रहा है हमारा g डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है, तो डाउन अपोजिट है तो नेगेटिव ले लेना किसी भी एक को, मैं g को नेगेटिव लूंगा आमतौर पर। और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ऊंचाई बोलिए ना, 5 मीटर ऊंचाई। तो नाउ ये चारों चीजें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, शगुन दीदी तुमको समझ में आ रहा है ना? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझो, धीरे धीरे सब समझ में सही आ आएगा। रहा हाँ, है इक्वेशन ऑफ मोशन तो आती है ना? सर। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस वाई की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 25 साइन थीटा दे रखी है, माइनस हाफ जी, जी को आमतौर पर है तो 10 ले लो, टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो एक 2 से 4 कटा, 2 बचा, 10 दूनी 20, 20 उस तरफ गया तो 25। तुम लोग को पता नहीं कैसे आ रहा है यार, 30 डिग्री कैसे आ रहा है आप लोगों का आंसर? मेरा तो नहीं आ रहा। 5 पहले से था, 10 दूनी 20 उधर गया, तो 5 प्लस 20 बराबर 25 साइन थीटा। 25 से, सर वहाँ पे यूटी है ना। अच्छा यूटी है, मैंने केवल यू लिखा है, इंटू 2। तो यहाँ पर 25 से 25 कट गया, इंटू 2 था ही, तो 2 नीचे चला जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, टी भी तो है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन में 1/2 किसकी होती है? 30 डिग्री की भी होती है, और साथ में 150 डिग्री की भी होती है। तो 30 डिग्री थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब वही 0 से 90 तक के एंगल लेते हैं, बाकी प्रोजेक्टाइल में उससे आगे के एंगल, मतलब दूसरी तरफ चला गया तो कोई समझदारी नहीं है, ग्राउंड से ले लेते हैं एंगल। तो थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। क्वेश्चन दिया हुआ था, पार किया, पार करने के बाद कहाँ गया, कैसा है, हमें नहीं पता। अगर मान लो आपसे इसी को थोड़ा u और थीटा दे करके मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमसे पूछ लेते, टाइम नहीं देते, अभी टाइम दे दिया, और अगर हमसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ लेते, हमसे ऐसे कह लेते कि ये दीवार जो है, वॉल जो है, वो कितने दूरी पर स्थित है, तो अभी तो टाइम दिया है, तो आप बड़े आसानी से u cos थीटा यानी कि u cos 30, u cos 30 यानी कि u cos थीटा इंटू टी लगा देते, इंटू टी यानी कि 2 सेकंड, जो भी टाइम है, तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आएगा। पर मान लो उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन u और थीटा दिया और y आपको दिया हुआ है, और वो पूछ रहे हैं दीवार कितने दूर पर है, तो कैसे निकालोगे? मैंने एक बढ़िया सी चीज सिखाई थी आपको, कहा था याद कर लेना, कैसे निकालोगे? मैं कह रहा हूं फिर से, क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, अभी टाइम दिया होगा तो ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने सामने दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन वही, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा करके निकाल दिया। लेकिन अगर मान लो नहीं दिया है, तब क्या करेंगे हम? तब उसके लिए हमारे पास व्यवस्था किस चीज की है? किस चीज की है?
अरे एक बढ़िया सी चीज सिखाई थी यार, और सर कहा था रतन इसको चोर है। नहीं, रतन चोर ऐसे कैसे निकलेगा, वो तो टोटल रेंज और टोटल हाइट में था, ये तो मैं किसी भी रैंडम जगह की बात कर रहा हूँ। जैसे आर और एच जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिलेशन है ना, एक और मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रिलेशन का इक्वेशन बनवाया था, उसको मैंने बहुत जोर दिया था, इसको याद रखना याद रखना याद रखना, बहुत प्रेशर किया था भाई। अरे यार भूल जाते हो तुम लोग, गंदी बात है। मैंने तुमको जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है या फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ की इक्वेशन नहीं लिखवाई थी? सर वो 1 माइनस एक्स अपॉन आर वाली। हाँ चलो 1 माइनस एक्स अपॉन आर वाली नहीं है तो एक्स टेन थीटा वाली, वो एक्स टेन थीटा वाली, एक्स टेन थीटा कह रहा है, हाँ एक्स टेन थीटा वाली भी तो लगा सकते हैं हम। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन जो है ये बड़े काम की इक्वेशन है। ठीक है, आपको इस तरह के सवाल में जहां पर केवल हाइट दी है, u और थीटा दिया है और कहा है ये दीवार को इतनी दूरी पर जाकर के पार करती है, तो आपको बताना है कि कितनी दूरी है दीवार की गेंद के फेंकने वाली हॉरिजॉन्टल दूरी, तो वहां पर x और y का रिलेशन डायरेक्ट आप रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा अगर चेंज कर देते इंफॉर्मेशन, तो आपको फिर वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाना ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी मोड़ी चेंज कर देते तो अभी तो साधारण इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से काम हो गया। इनको याद रखना, ठीक तरीके से समझते रहना, और भी क्वेश्चंस है हम आगे करते रहेंगे। अभी